अब अगला कथन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वो लिखते हैं, तुलसी की महत्ता के बारे में उन्होंने लिखा है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी न लसे, तुलसी न लसे, न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला, कविता ही लसी पा तुलसी की कला। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये। राम को भज अमर न हुए तुलसी, राम को भज अमर न हुए तुलसी, न हुए तुलसी, तुलसी को पा, तुलसी को पा, अमर है राम लला, अमर है राम लला। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हरिऔध। कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला, राम को भज अमर न हुए तुलसी, तुलसी को पा अमर है राम लला। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यानी कविता करके तुलसी जी को प्रसन्नता नहीं मिली उतनी कविता ही लसी, कविता ही धन्य हो गई तुलसी की कला को पा करके। राम को भज के अमर हुए कि नहीं हुए तुलसी, ये किसी को पता नहीं, लेकिन तुलसी जी की रचनाओं और तुलसी जी को पा करके अमर हो गए रामलला। ऐसा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। इसका मतलब यह है कि राम का स्वरूप जो आज हमारे सामने है वो तुलसी के पूर्व नहीं था, वाल्मीकि रामायण में नहीं था, और किसी भी अन्य राम काव्य में वो स्वरूप नहीं था रामचंद्र जी का जो आज हमारे सामने है। ये सब तुलसीदास के रामचरितमानस और तुलसीदास की रचनाओं की ही देन है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य चतुरसेन शास्त्री लिखते हैं, तुलसी धर्म ध्वज है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का एक कथन है, तुलसी धर्म ध्वज है, धर्म ध्वज हैं। बहुत छोटा सा कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कथन। ये आचार्य चतुरसेन शास्त्री का है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री, आचार्य चतुरसेन शास्त्री का कथन है ये। तुलसी संभवतः हिंदी के प्रथम पर्यायवादी कवि हैं जिनकी मान्यताएं भारतीय संस्कृति के आदर्शों के अनुरूप हैं। तुलसी संभवतः हिंदी के प्रथम मर्यादावादी कवि हैं। तुलसी
संभवतः हिंदी के प्रथम मर्यादावादी कवि हैं। हिंदी के प्रथम मर्यादावादी कवि हैं। प्रथम मर्यादावादी कवि हैं। मर्यादावादी कवि हैं जिनकी मान्यताएं भारतीय संस्कृति के आदर्शों के अनुरूप हैं। जिनकी मान्यताएं भारतीय संस्कृति की मर्यादाओं के अनुरूप हैं। भारतीय संस्कृति की मर्यादाओं के अनुरूप हैं। आचार्य विश्वम्भर प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसके अलावा भी कई विद्वानों ने इन तुलसी जी के बारे में काफ़ी कुछ कथन कहे हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से ये हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अब इसके बाद हम तुलसीदास की रचनाओं को देखेंगे कि किसने कितनी रचनाएं मानी हैं और क्या है। तो हम यहाँ पर एक हेडिंग डाल लेते हैं, तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं। तुलसीदास जी की रचनाओं को अगर देखा जाए तो इसमें विद्वानों में मतभेद है, काफ़ी सारा मतभेद है। तुलसीदास के जो शिष्य हैं वो इनकी रचनाओं की संख्या 13 मानते हैं। बेनी माधव दास, पहला बेनी माधव दास ये तुलसीदास जी के शिष्य रहे हैं। ये 13 मानते हैं। 13 मानते हैं। शिव सिंह सेंगर 7 रामायण और 11 अन्य मानते हैं। शिव सिंह सेंगर 7 रामायण और 11 अन्य। 7 रामायण 11 अन्य रचनाएं। 11 अन्य रचनाएं। ग्रियर्सन 21 मानते हैं। ग्रियर्सन 21 रचनाओं को मानते हैं। शिव बिहारी वाजपेयी 20।
याद करने की सारी चीज़ें हैं ये। शिव बिहारी 20 और ये 5वें कौन विद्वान हैं? ये बदन पाठक 12, बदन पाठक जो है 12 रचनाओं की संख्या मानी है। और छठे में आएंगे ये मिश्र बंधु 25, मिश्र बंधुओं के अनुसार इनकी रचनाओं की संख्या 25 है। नागरी प्रचारणी सभा काशी के अनुसार इनकी रचनाओं की संख्या 37 मानी है, जो कि 12 ही प्रमाणित हैं। उनको 2 खंडों में उन्होंने तुलसी ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित किया हुआ है। तुलसी ग्रंथावली भाग 1 और तुलसी ग्रंथावली भाग 2। तुलसी ग्रंथावली भाग 1 में 6 रचनाएं हैं और तुलसी ग्रंथावली भाग में भी 6 रचनाएं हैं। तुलसी ग्रंथावली भाग 1 में जो है रामचरितमानस, नहीं शुरू से हम लिखते हैं 7वें नंबर पे नागरी प्रचारणी सभा, 7वें नंबर पे नागरी प्रचारणी सभा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। नागरी प्रचारणी सभा काशी, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इनकी रचनाओं को 2 भागों में बांटा है। पहला क्या है, पहला और ये दूसरा। तुलसी ग्रंथावली भाग 1, तुलसी ग्रंथावली भाग 1 और दूसरा है तुलसी ग्रंथावली भाग 2। अब तुलसी ग्रंथावली भाग 1 में जो 6 रचनाएं हैं उनको हम क्रम से देखेंगे। पहली रचना जो है रामचरितमानस पहले नंबर पे है। रामचरितमानस बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। रामलला नाछू वैराग्य संदीपनी, रामलला नाछू वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, भैरवे रामायण पार्वती मंगल जानकी मंगल, भैरवे रामायण पार्वती मंगल जानकी मंगल, पार्वती मंगल जानकी मंगल, चौथा, 5वां और ये 6ठा। तुलसी ग्रंथावली भाग 1 में रामचरितमानस, रामलला नाछू, वैराग्य संदीपनी, भैरवे रामायण पार्वती रामायण जानकी मंगल। तुलसी ग्रंथावली भाग 2 में जो रचनाओं को रखा हुआ है वो रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, कवितावली,
कवितावली, कृष्ण गीतावली, ये ब्रजभाषा में है, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, 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 और छठा है विनय पत्रिका, विनय विनय पत्रिका। तुलसी ग्रंथावली भाग 2 में रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये रचनाओं की क्रम संख्या है। अब इसके आगे जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो मानते हैं, अभी तो स्पेस फुल हो गया, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8वें नंबर पे राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा 13 मानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नागरी प्रचारणी सभा की जो संख्या 12 है, उन्हीं को स्वीकारते हैं। और इनकी 13वीं रचना जो है कलि धर्माधर्म निरूपण का उल्लेख किया है उन्होंने, कलि धर्माधर्म निरूपण। राम कुमार वर्मा ने नागरी प्रचारणी सभा की 2 भागों में प्रकाशित 12 कृतियों को ही स्वीकार किया है। जो 13वीं जो है कलि धर्माधर्म निरूपण को इन्होंने 13वीं कृति मानी है, इसलिए ये 13 संख्या होती है इनकी। इसको ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, राम कुमार वर्मा ने नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा मान्य रचनाओं को ही स्वीकार किया है, मान्य रचनाओं को ही स्वीकार किया है, स्वीकार किया है। 13वीं के रूप में 13वीं रचना कलि धर्माधर्म निरूपण, कलि धर्म निरूपण को माना है। राम कुमार वर्मा 13 मानते हैं। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा मान्य रचनाओं को स्वीकार किया जो 6 ये 12 हैं, और 13वीं रचना के रूप में इन्होंने कलि धर्माधर्म निरूपण को माना हुआ है। बाकी इन्हीं को हूबहू स्वीकार कर लिया इन्होंने, ये ध्यान देने की बात है। लाला सीताराम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम गुलाम द्विवेदी भी 12 मानते हैं। लाला सीताराम, आचार्य शुक्ल और राम गुलाम द्विवेदी, लाला सीताराम, लाला सीताराम, आचार्य शुक्ल, आचार्य शुक्ल,
राम गुलाम द्विवेदी, राम गुलाम द्विवेदी ने भी इनकी रचनाओं की संख्या कितनी मानी है? 12 ही मानी है। लाला सीताराम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम गुलाम द्विवेदी ने इनकी संख्या रचनाओं की संख्या 12 मानी है। अब हम तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं को देखेंगे और आगे उनका संक्षेप में विषय वस्तु जानने का प्रयास करेंगे। तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं, तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं को अगर हम देखें, इम्पोर्टेंस के हिसाब से अगर देखते हैं हम, तो नहीं, एक पहला काम करते हैं, तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हम हेडिंग डाल देते हैं। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं, तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं, तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली। रामचरितमानस, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली। कवितावली, दोहावली, गीतावली, पांचवा है कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली। विनय पत्रिका, रामलला महनछु, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, रामलला नाछू, रामलला नाछू। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवय रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवय रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, राम सतसई संकट मोचन, 13वां। राम सतसई
सतसई संकट मोचन 14वां संकट मोचन राम सतसई संकट मोचन। हनुमान बाहुक राम सलाका हनुमान बाहुक हनुमान बाहुक राम सलाका राम सलाका हनुमान बाहुक राम सलाका। छंदावली जिसको छपै रामायण भी कहते हैं, छंदावली छंदावली इसको छपै रामायण भी कहते हैं, छपै रामायण इसको छपै रामायण भी कहते हैं। झूलना रामायण, करखा रामायण, सॉरी रोला रामायण, कुंडलिया रामायण, रोला रामायण, रोला रामायण। 19वां कुंडलिया रामायण, कुंडलिया कुंडलिया रामायण, कुंडलिया रामायण। झूलना रामायण, करखा रामायण, झूलना रामायण, झूलना रामायण, करखा रामायण, करखा करखा रामायण। इस तरह से इनकी प्रमुख रचनाओं को अगर हम देखें तो 21 होती हैं। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला, नछु, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरबय रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, राम सतसई संकट मोचन, हनुमान बाहुक, राम सलाका, छंदावली या छपै रामायण, रोला रामायण, कुंडलिया रामायण, झूलना रामायण, करखा रामायण। राम गुलाम द्विवेदी ने इनकी रचनाओं को 2 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। इन्होंने 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटे ग्रंथ माने हैं। अगर लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी क्रम में आएगा। राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसी की रचनाओं को निम्न 2 भागों में बांटा है। डॉक्टर राम गुलाम द्विवेदी ने राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसी की रचनाओं को तुलसी की रचनाओं को 2 भागों में बांटा है, भागों में बांटा है। 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटे ग्रंथ। 5 बड़े ग्रंथ, दूसरा 7 छोटे ग्रंथ, 7 छोटे ग्रंथ। 5 बड़े ग्रंथ जो हैं, 5 बड़े ग्रंथ जो हैं वो कौन कौन से हैं?
गीतावली 1571 ईस्वी। गीतावली 1571 ये ईस्वी में है। इसमें 57 प्लस कर देंगे तो संवत निकल जाएगा। गीतावली 1571 ईस्वी। रामचरितमानस, इसकी अगर भाषा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। ये ब्रज भाषा में है, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसकी भाषा ब्रज है गीतावली की। और दूसरा रामचरितमानस है। ये सब बड़े ग्रंथ हैं, ध्यान देने की बातें हैं। रामचरितमानस, इसका संवत है, सन है 1574। क्रम से हैं सारी 1574। ये अवधी भाषा में है, ये अवधी भाषा में है। अवधी भाषा, ये अवधी भाषा में है। विनय पत्रिका 1582 है ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका 1582 ये ब्रज में है, ये ब्रज भाषा में है। और दोहावली 1583 है। दोहावली 1583 ये भी ब्रज भाषा में ही है, ब्रज में ही है। ये भी ब्रज भाषा में ही है। कवितावली या कवित रामायण 1612 में है। कवितावली या कवित रामायण, कवितावली या कवित रामायण, कवित रामायण ये भी ब्रज भाषा में है। 1612 इसकी भाषा कौन सी है? ब्रज। ये सारे जो सन हैं, ये ईस्वी सन में हैं। और जो 5 छोटे ग्रंथ हैं, 5 जो छोटे ग्रंथ हैं दूसरे नंबर पे, 7 जो 7 छोटे ग्रंथ जो हैं, वो जो पहला है कृष्ण गीतावली 1571। कृष्ण गीतावली ये 1571 ये ब्रज में है। इसकी भाषा ब्रज है। और रामलला नाछू 82 रामलला नाछू 1582 अवधि। तीसरा नंबर पे जो है पार्वती मंगल 82 1582 इसकी भाषा है अवधी। जानकी मंगल
जानकी मंगल, जानकी मंगल 82, ये तीनों रचनाएं 1582 की ही हैं। इनकी भाषा भी अवधी ही है, अवधी ही है। वैराग्य संदीपनी 1612, वैराग्य संदीपनी 1612, ये ब्रज में है, ये ब्रज भाषा में है। रामाज्ञा प्रश्नावली 1612, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली 1612 ब्रज प्लस अवधि में है। 1612 ब्रज प्लस अवधि, ये दोनों भाषाएं मिक्स हैं इसमें, ब्रज प्लस अवधि। 12वें रामायण जो 7वें नंबर पे है, 12वें रामायण, 12वें रामायण, 12वें रामायण जो है वो भी 1612 में ही है, अवधि में है। 1612 अवधी भाषा में है। ये तुलसीदास की रचनाएं हैं जिनको राम गुलाम द्विवेदी ने 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटे ग्रंथों में विभक्त करके बताने की कोशिश की है। गीतावली 1571 ब्रजभाषा में, रामचरितमानस 74 अवधी भाषा, विनय पत्रिका 82 ब्रजभाषा, दोहावली 83 1500 ब्रजभाषा, कवितावली या कवित्त रामायण 1612 ब्रजभाषा। जो 7 छोटे ग्रंथ उन्होंने बताया हुआ है, कृष्ण गीतावली 1571 ब्रजभाषा, रामलला नाछू 1582 अवधि, पार्वती मंगल 1582 अवधि, जानकी मंगल 1582 अवधि, वैराग्य संदीपनी 1612 ब्रज, रामाज्ञा प्रश्नावली 1612 ब्रज प्लस अवधि, और 12वें रामायण जो है 1612 अवधि। इस तरह से तुलसीदास की रचनाओं को लगभग हम लोगों ने देख लिया। अब हम कुछ प्रमुख चीज़ों को नोट करेंगे जो यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये विशेष बातें हैं कुछ तुलसी के बारे में। तुलसी की जो प्रथम रचना है वो गीतावली है। इस पर प्रश्न आते ही रहते हैं। तुलसी की प्रथम रचना क्या है? गीतावली। गीतावली। तुलसी की अंतिम रचना कवितावली। तुलसी की अंतिम रचना, तुलसी की अंतिम रचना कवितावली। कवितावली। रहीम के जो 12वें रामायण की रचना किया था तुलसीदास जी ने, वो रहीम के आग्रह पर किया था। हमने मित्रों की जो सूची बनाई थी उसमें भी बताया था हमने कि रहीमदास जी इनके समकक्ष थे। तो रहीम के आग्रह पर इन्होंने जिस रचना का सृजन किया वो 12वें रामायण है। रहीम के आग्रह पर, रहीम के आग्रह पर 12वें रामायण, 12वें रामायण लिखा। 12वें रामायण लिखा। सूरदास के आग्रह पर कृष्ण गीतावली लिखा इन्होंने। सूरदास के आग्रह पर, सूरदास के
आग्रह पर कृष्ण गीतावली की रचना की। एक कृष्ण काव्य है ये, कृष्ण गीतावली की रचना किया। कृष्ण गीतावली की रचना किया। गंगाराम जो इनके मित्र थे, गंगाराम एक ज्योतिषी थे जो इनके मित्र भी हुआ करते थे। इनके आग्रह पर इन्होंने रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना की। गंगाराम, इनको हम ब्रैकेट में ज्योतिषी भी लिख सकते हैं, ज्योतिषी जो इनके मित्र थे, इनके आग्रह पर रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना की। के आग्रह पर रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना किया। रामाज्ञा प्रश्नावली जो है ये एक ज्योतिष से संबंधित रचना है। जो इनके मित्र थे गंगाराम, तुलसी जी के मित्र थे, इनके आग्रह पर इन्होंने रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना की। इस तरह से आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में जो तुलसीदास भाग 3 में हम देखेंगे वो तुलसीदास जी की रचनाओं का, प्रमुख रचनाओं का संक्षिप्त परिचय, विषय वस्तु यानी क्या क्या है उसमें हम आगे कुछ रचनाओं का संक्षेप में चर्चा करेंगे, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको हम पूरे बारीकी से और लगभग संपूर्ण अध्ययन हम उनका करेंगे। इसी के साथ समाप्त होती है। धन्यवाद।